हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बिहार के बीएड का फॉर्म जो है वो अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अब ये बीएड का फॉर्म है, इसको फिलअप कैसे करना है? फिलअप करने से पहले सारी चीजें आपको जाननी चाहिए कि इसका एग्जाम डेट कब है, एग्जाम फॉर्म फिलअप की फीस क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे और सारे सिलेबस क्या है इसके, फिर इसका क्या है तो फीस क्या होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, वो सारी चीजें एक एक करके पूरे प्रोस्पेक्टस का निचोड़ जो है मैं इसमें एक एक करके आपको बता दूंगा और फिर इसके बाद आप जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वरना कोई फायदा नहीं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में आपके सामने दे दे रहा हूं मैं। यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो ये एलएनएमयू का नहीं, एलएनएमयू कंडक्ट करा रही है। पहले एनओयू कंडक्ट करा रहा था नालंदा यूनिवर्सिटी, लेकिन अब ये कंडक्ट करा रही है बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। पिछले 2 साल से वो एलएनएमयू करवा रही है। अब ये ललित नारायण करवा रही है, तो इसमें 2 इयर्स के बीएड होंगे। कितने साल के होंगे? 2 इयर्स के बीएड कोर्स होंगे और ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। कब होता है? आफ्टर ग्रेजुएशन आपका होता है। तो मतलब आपने 3 इयर्स वाला ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, 3 इयर्स वाले ग्रेजुएशन कर लिए तो बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजें इंक्वायरी के लिए ये नंबर दिया गया और ईमेल दिया गया, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ये दोनों चीज प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन डाली गई है, वो नोटिफिकेशन आपके पास होगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। 2025 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करना है तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.biharcetbedlnmu.in, जो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी कोई भी आपको आवेदक की अर्हता संबंधी किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। मतलब कि जो भी आपका कंसर्न, जो भी आपकी कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी दी है, उन सारी चीजों के लिए वो जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए सारी चीज रहेगी। अभ्यर्थी भरते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रिंट आउट की मूल्य छाता प्रति पंजीयन संख्या और संदर्भ में अपने सुरक्षित एक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप जो फॉर्म फिलअप कर लेंगे वो फॉर्म फिलअप करना आपका पुष्टि है कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर आपको एग्जाम देना है। इसमें आपको रंगीन फोटो आपको देने फ्रंट फेस के, फिर आपको क्या है तो सिग्नेचर देना है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। वो भी 100 KB जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी आपको मिलेगा। किसी भी वाद क्षेत्र उच्च न्यायालय पटना जेपीजी फॉर्मेट आपको यथास्थ अपलोड करना। आवेदन भरने में पहचान में कैटेगरी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, फिर इसके अलावा आपको सिग्नेचर होना चाहिए साथ में। इसके अलावा आपके पास क्या है तो क्वालिफिकेशन की जो भी चीजें, ग्रेजुएशन की डिग्री, वो ग्रेजुएशन का सारा चीज होना चाहिए। या फिर आप अपीयरिंग में हैं तो अपीयरिंग वाले वेटेड कर देंगे, रिजल्ट का वेटेड कर देंगे तो वेट लिस्ट में रिजल्ट रहेगा। अब इनवाइटिंग फॉर्म फिलअप की जो डेट दी गई है वो 4 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक दी गई है। एप्लीकेशन लेट फाइन के साथ आपको 28/4 से, मतलब कि 28/4 से 2/5 तक लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की क्या है तो लास्ट डेट विदाउट फाइन के 27 अप्रैल है और फाइन के साथ है 2 मई तक। 4 से स्टार्ट है, मतलब आज से ये स्टार्ट है। एडिटिंग जो होगा वो 3 मई से लेकर के 6 मई के बीच में होगा। ये 3 डेज आपके पास है कि एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका आएगा वो 18 मई को आएगा और वहीं एग्जामिनेशन जो होंगे वो 24/5/2025 को होंगे। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन है किसी भी प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए होना चाहिए समतुल्य 50% मार्क्स के साथ। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो मांगा गया उसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट रहेगा, फादर्स नेम रहेंगे, मदर्स नेम रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा और लिंग जेंडर अपने कौन से जेंडर से हैं वो रहेंगे। नेशनलिटी आपकी रहेगी बिहार का मूल निवासी, डोमिसाइल आपको बिहार का देना होगा। श्रेणी कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग है तो वो देना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस, अभ्यर्थी अपने वैवाहिक स्थिति के लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट और अनमैरिड जो भी आपका वो आपको देना पड़ेगा। मैरिटल अनमैरिड है तो नो प्रॉब्लम। पहचान पत्र के लिए आपको आधार संख्या भरना पड़ेगा। सब कैटेगरी में आपको जो भी है वो देना होगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा पूरे डिटेल के साथ। अगर आप पीजी या स्नातकोत्तर हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें देनी पड़ेगी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद सिटी ऑफ द एंट्रांस, आपको जो एंट्रांस टेस्ट एग्जाम सेंटर चूज करना है तो परीक्षा केंद्र एकमात्र शायद दरभंगा निर्धारित है तो दरभंगा में ही होगा। इसके अलावा दूसरे जगह भी इसका दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है सिटी ऑफ द सेंटर, परीक्षा केंद्र जो होगा पूरे बिहार के अंदर होगा, जिसमें टोटल 11 सेंटर हैं। कितने सेंटर हैं? 11 सेंटर हैं आपके।
नेम ऑफ द सिटी पहले आ रहा है, फिर भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। इन सारे जगहों पर आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम एंट्रांस टेस्ट होगा। वो एंट्रांस टेस्ट आप इतने सिटी में अपना कहते हो एंट्रांस टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि टोटल जो सिलेबस है उसका 120 बहुविकल्प प्रश्नों का उत्तर देना, मतलब कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू जो होगा वो 120 होगा, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 120 का ओएमआर शीट आपको मिलेगा, ओएमआर पे आपको फिलअप करना होगा। इसका सिलेबस जो दिया गया है वो यहाँ पर है कि जनरल इंग्लिश से आपका जो होगा वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। संस्कृत है तो संस्कृत का भी हो सकता है। वहीं लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स के। और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरमेंटल स्कूल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। फिर दो सेम वेटेज रखते हैं, वो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड जो है वो। फिर 15 मार्क्स जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है और 15 मार्क्स हिंदी जनरल। तो लैंग्वेज टोटल जो है हिंदी इंग्लिश मिला के वो 30 नंबर 30 नंबर के हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 मार्क्स के आपको लॉजिकल रीजनिंग, 25 मार्क्स टीचिंग लर्निंग और 40 मार्क्स आपका सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है तो जनरल अवेयरनेस है। इसके अलावा आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 35% मतलब 42 अंक लेकर के आना है क्वालिफाई करने के लिए। आपको अगर क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई के लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 42 मतलब मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। 120 में कितने में 120 में 42 मार्क्स लेके आना है। वहीं SC ST EBC EWS के लिए कितना 30% मार्क्स है, 36 मार्क्स लेकर के आना है। कितना 120 में 36 मार्क्स लेकर के आना है। यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है तो आपको टेंशन नहीं है। 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन टिक करके आना, बना करके आना, जितने बन रहे हैं उतने ठीक है। एंट्रांस टेस्ट जो आपका जो भी सामान्य कहते हो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व है 1000 रुपीज। EBC BC वुमेन EWS है तो 750। 500 है SC ST कैटेगरी के लिए। द फी इज नो बी पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। आपको फी पेमेंट जो करना है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है, वो भी UPI थ्रू हो जाएगा। जमा किया गया शुल्क कोई भी वापस नहीं किया जाएगा, तो आपको एंट्रांस फॉर्म फिलअप करने के बाद रिटर्न पैसे नहीं आएंगे। UR कैटेगरी में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 1000 है। EWS और महिला है तो 750 है। वहीं आपको SC और ST है तो आपको 500 देना पड़ेगा। ये आपका फॉर्म फिलअप है, फीस है फॉर्म फिलअप की। आपको लॉगिन और ये सारी चीजें वेबसाइट पे जा करके कर लेनी है। अगर नहीं करना है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद आपको ये सब टोटल प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बताने को है। यहाँ पर आपको सारी चीज मैंने बता दिया है। एडमिट कार्ड आपका जो आएगा वो डेट भी मैंने बता दिया, और एडमिट कार्ड आपको बिहार BEd LNMU इसी पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वो सब आपको मैंने समझा दिया। एग्जाम डेट कब होंगे वो मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी मैंने बता दिया। आपको अप्लाई कैसे करना है वो बता दिया। फिर आपको फीस क्या लगेगी आपकी फॉर्म फिलअप की वो भी मैंने बता दिया। आपको क्वेरी नंबर जो आपका है वो क्वेरी नंबर और हेल्प डेस्क का ईमेल जो है वो भी मैंने यहाँ पर ये है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पे जाना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और किस तरीके से। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो बिहार BEd LNMU.in है, ये वेबसाइट है। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये आप ऊपर देखेंगे तो होम लिस्ट ऑफ कॉलेज, और यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। ये आप देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाता है। फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मदर्स नेम, फादर्स ईमेल है, क्रिएट पासवर्ड, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर एंट्री मोबाइल नंबर, तो इंडिया ये रहने देना ऐसे ही, मोबाइल नंबर आपको अपना देना है, फिर इसके बाद कैप्चा देना, और यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद आपको सेंड OTP यहाँ पर ईमेल पे देने के बाद सेंड OTP वेरीफाई होगा, फिर आपको क्लियर कर देना है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको लॉग इन करना है, बैक आकर के साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन ID और पासवर्ड आपको देना है। फिर आपका ये बन जाएगा और पूरा फिर आपको प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। फिर भी आपको नहीं हो पा रहा है तो मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने बता दी है। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।